नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बेटी का नसीब कहानी लेके आए हैं। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो जब घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी, जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे ही लाजो को देखा, वो बोले, ले भाई रतनलाल, मेरी बेटी आ गई। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छीन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उसे से पहले रतनलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कार वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पूछता, फिर जाकर मुझे पानी मिलता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्मा कर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा तो लिया। रतनलाल जी ने कहा, रोकते हुए कहा, भाई मुंह बांधने मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रतनलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देता हूँ। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में भी बहुत बड़ा कारोबार है। कहा जाता है कि तू बहुत पैसे वाला है। रतनलाल जी ने कहा, पैसा की तो तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसी बच्ची अपने घर में बहू बनाना चाहता हूँ जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरे बेटी के अंदर दिखे हैं। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। रतनलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आया तो कोई भला मना कर सकता है? किवाड़ की ओर से लाजो ये सब सुन रही थी। रतनलाल जी ने आगे कहना शुरू कर दिया, हाँ ये बात हुई खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुई मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर है, इनके पैर छू ले। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रतनलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देख लीजिए, मैं उसी से शादी कर लूंगा। रामधन बोला, हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलते हैं ऐसी संतानें जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिना माँ की गरीब बच्ची की कौन अपनाएगा। रतनलाल जी बोले, बस अब तो चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रतनलाल जी ने अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तो खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी है शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, बड़े नसीब से इसे रिश्ता मिलता है। रतनलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव में से दो लोग आए, रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रतनलाल जी को भेजा था।
अब रामधन शादी की तैयारी में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपनी खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारी पूरी कर ली थी। शादी से एक सप्ताह पहले ही एक दिन रामधन अपने समधी के मिलने उनके गांव पहुंच गया। रतनलाल जी ने उससे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने का दामाद से सत्यम से भी मिलवाकर कहा। रामधन बहुत खुश हुए। रतनलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया कर, जरूरत कोई बात है बता, क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, मैं उसको मेहमान की लिस्ट बता देना, आपको मुझे शर्मिंदा होना पड़े। रतनलाल जी ने कहा, हाँ, मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारी की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था जब मैंने कह दिया था कि शादी की तैयारी पूरा मैं कर लूँगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी तो करना चाहिए। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रतनलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से सब कुछ समझाया। कुछ देर बाद रतनलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रतनलाल जी ने कहा, ले भाई, अपनी अमानत, दोबारा फिर भी कभी भी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या? ये तो वही कागज है जो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कहाँ से आए और कैसे आए? रतनलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव में सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक खेत ने खेती गिरवी रखने वाली बात बता दी, वही ये कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रतनलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत की गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से कुछ ऐसा करना तो अपनी बेटी के लिए करूँगा, बस तू मिठाई बढ़िया से बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रतनलाल जी ने आवाज लगाई, वंश के 50,000 रुपए लेकर आया, अपने पिता के हाथ में रख दिए। रतनलाल जी ने कहा, भाई शादी की तैयारी है, वंश इन्हें घर छोड़कर आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 5-6 लोग आपके घर आएंगे, तू संभाल लेना, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ कर लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त कर न पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। रतनलाल जी ने उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रतनलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह पता लगा, वो रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन की अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल जी ने अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह के बाद शादी की तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन ने अपना जीवन जीना ही भूल गया था। तो बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।